Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 3.3। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले फिर से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यहाँ बनाया है, पर इस बार मैंने लिए हैं एंगल रेडियन मेजर, क्योंकि अब हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं रेडियन मेजर की हेल्प से। तो हमें इसकी हैबिट डालनी है कि कैसे हम रेडियन मेजर से एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल्स टू -1/2। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जहां भी पाई बाय 6 आ रहा है मीन्स वो 30 डिग्री है, पाई बाय 4 45 है, पाई बाय 3 60 है और पाई बाय 2 90 है। इतना आपको याद रखना है, बाकी आप आराम से कर पाएंगे। तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 मीन्स पहले आपको साइन पाई बाय 6 की वैल्यू लिखनी है और उसका स्क्वायर करना है। इसी तरह से कोस स्क्वायर पाई बाय 3 मीन्स कोस पाई बाय 3 की वैल्यू और उसका स्क्वायर, और बिल्कुल ऐसे ही tan पाई बाय 4 की वैल्यू लिखनी है और उसका स्क्वायर करना है। अब पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, मीन्स आपको यहाँ से पाई बाय 6 की वैल्यू ये लेनी है 1/2। तो पाई बाय 6 1/2 उसका स्क्वायर। कोस पाई बाय 3 मीन्स कोस 60 डिग्री और कोस पाई बाय 3 की वैल्यू भी 1/2 है, तो ये भी हमने ली 1/2। tan पाई बाय 4 मीन्स 45, इसकी वैल्यू होती है 1। तो आपको मिला 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2। 1/2 माइनस 1 इज -1/2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें निकालनी है इसकी वैल्यू और हमें प्रूव करना है कि ये सब इक्वल्स टू हो जाए 3/2 के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। फिर से साइन पाई बाय 6 को आप लिखेंगे साइन पाई बाय 6 का स्क्वायर, कोसेक 7 पाई बाय 6 को भी आप 7 बाय 6 का होल स्क्वायर, और ये है इनटू में कोस पाई बाय 3 का स्क्वायर। अब देखिए, पाई बाय 6 पाई बाय 3 इनकी वैल्यूज तो आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ले सकते हैं, बट आपको बीच में मिल रहा है 7 पाई बाय 6। तो 7 पाई बाय 6 की वैल्यू हमें कन्वर्ट करनी है इनमें से किसी भी एक फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें रेडियन मेजर में भी ये वैल्यू निकालनी है। 7 पाई बाय 6 डिनोमिनेटर 6 है, मीन्स आपको 7 पाई को ब्रेक करके लिखना है 6 पाई प्लस पाई बाय 6। तो यहाँ से 6 से अगर आप सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिल गया, देखिए 6 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 मीन्स पाई प्लस पाई बाय 6। तो 7 पाई बाय 6 को आप रिप्लेस करेंगे पाई प्लस पाई बाय 6 से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं 7 पाई बाय 6 को। तो हमने रिप्लेस कर दिया 7 पाई बाय 6 को पाई प्लस पाई बाय 6, इसका भी होल स्क्वायर, और इनटू में है कोस पाई बाय 3 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, कोस पाई प्लस पाई बाय 6 हमें जो 180 प्लस वाले फॉर्मूले किए थे वो यहाँ पे हमें लगाने हैं। देखिए पाई मीन्स 180 होता है, तो पाई बाय 6 मीन्स थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा। 180 प्लस होते ही ये चला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने पे ये हो जाता है माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट tan का क्वाड्रेंट होता है। तो इसकी वैल्यू आपको मिलती है माइनस कोसेक थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, पाई बाय 6, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी माइनस कोसेक पाई बाय 6। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो माइनस कोसेक पाई बाय 6 का स्क्वायर इंटू कोस पाई बाय 3 का स्क्वायर। अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है विद द हेल्प ऑफ आवर टेबल। 2 साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 का स्क्वायर, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे ये हुआ 1/2 का स्क्वायर। अब हमें निकालनी है वैल्यू कोसेक पाई बाय 6। कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर साइन पाई बाय 6 1/2 है तो कोसेक पाई बाय 6 हो जाएगा 2, और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो आपको मिल गया 2 स्क्वायर। कोस पाई बाय 3, कोस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2, तो ये हुआ 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला,
2 इंटू 1/4 प्लस ये मिला 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपको मिला 1/2 प्लस 1, और 1/2 प्लस 1 होता है 3/2, और वही आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस tan स्क्वायर π/6 को आपको 6 के इक्वल करना है। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, कोसेक के साथ 5π/6 आ रहा है जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ से नहीं मिल रही है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाकी सब एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। कोट π/6 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे। कोसेक 5π/6 इसको फिर से आप देखिए 5π/6, फिर से डिनोमिनेटर 6 है तो 5π को आपको 6π से कंपेयर करके लिखना है, तो 6π माइनस पाई लिख सकते हैं ओवर 6, तो फिर से 6π ओवर 6 माइनस π/6 मीन्स पाई माइनस π/6। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5π/6 को लिखना है पाई माइनस π/6 प्लस 3 tan π/6 का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिखना। अब हमें निकालनी है कोसेक पाई माइनस π/6 की वैल्यू, तो फिर से देखिए पाई माइनस π/6, पाई होता है 180 और ये हुआ थीटा, तो आपको कोसेक 180 माइनस थीटा फॉर्मूला रिकॉल करना है। कोसेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस मीन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट होता है साइन और कोसेक का, तो यहाँ इसकी वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ कोसेक थीटा में मिल जाएगा, और हमारे पास थीटा की जगह है π/6, तो कोसेक पाई माइनस π/6 आपको कोसेक π/6 मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यही करेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे कोसेक π/6 3 tan π/6 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कोट π/6, tan π/6 हमारे पास है 1/√3, तो कोट हो जाएगा √3 प्लस कोसेक π/6 साइन π/6 1/2, तो कोसेक हो गया 2, 3 tan π/6, tan π/6 की वैल्यू 1/√3 और उसका सॉल्व करेंगे, √3 स्क्वायर 3 प्लस 2, और यहाँ आपको मिला 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस 2 प्लस 1 6, तो 6 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस कोस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 इक्वल्स टू 10 हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें इस 3π/4 को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनमें से किसी एक में, ताकि हम उसकी वैल्यू टेबल से फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले देखिए फिर से 3π/4, अब 3π डिनोमिनेटर को देखते हुए कि ये 4 है, तो इसको हम लिखेंगे 4π, क्योंकि 3π है तो माइनस करना पड़ेगा बाय 4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा पाई माइनस π/4, तो आपको रिप्लेस करना है 3π/4 को पाई माइनस π/4 से। तो स्क्वायर को भी हम अलग से लिखेंगे यहाँ पाई माइनस π/4, और इसका हम कर देते हैं होल स्क्वायर। बाकी टर्म्स में भी आप ऐसे करेंगे कोस π/4 का होल स्क्वायर, और इधर भी सेक π/3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए साइन पाई माइनस π/4, फिर से आप क्वाड्रेंट पे आ जाइए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कोस का, फर्स्ट सबका, सेकेंड साइन का और थर्ड टेन का। हमें कौन सा चाहिए, पाई माइनस π/4। पाई क्या होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट तक आता है 180 डिग्री, तो पाई माइनस करना है मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट होता है साइन और कोसेक का, तो साइन यहाँ पे प्लस का ही रहेगा, और पाई माइनस है तो साइन का साइन ही रहेगा, मीन्स साइन पाई माइनस π/4। अगर आप डिग्री मेजर से करना चाह रहे हैं तो 180 डिग्री माइनस थीटा, आपको साइन थीटा ही मिलेगा। तो साइन थीटा मीन्स साइन π/4, तो साइन π/4, और इसका है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब सबकी वैल्यू हम टेबल से यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, साइन π/4 45 डिग्री होता है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। इसी तरह से कोस π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। सेक π/3, कोस की देख लेते हैं पहले, कोस π/3 है 1/2, तो ये हो गई 2 का स्क्वायर, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको सेक की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ हम 2 इंटू
1/√2 का स्क्वायर 1/2, सेम स्टेप यहाँ पे भी 1/2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 4। यहाँ भी आपको मिला 1, यहाँ भी मिला 1 और यहाँ मिला 4 2 जा 8, 8 9 10 तो इक्वल्स टू 10 और यही हमें आंसर चाहिए। अब मैं डायरेक्टली आपको लेके जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। सेम टाइप के क्वेश्चन हम एक साथ कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कोस पाई प्लस एक्स कोस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई/2 प्लस एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाए। तो कैसे करेंगे देखिए, पाई प्लस मीन्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कोस होगा नेगेटिव। पाई प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और पाई के साथ है तो क्या होगा, कोस का कोस रह जाएगा, तो माइनस कोस एक्स। कोस ऑफ माइनस एक्स मीन्स हम बोल रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट तो कोस का ही है, तो ये हो जाएगा प्लस कोस एक्स। अब डिनोमिनेटर में देखिए साइन ऑफ पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में रह जाता है और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का ही है, तो ये भी साइन ही रहेगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो आपको मिला साइन एक्स। कोस पाई/2 प्लस एक्स, पाई/2 मीन्स 90 और 90 वाले हमने किए थे कि कोस का साइन और साइन का कोस हो जाता है। अब पाई/2 प्लस है, पाई/2 प्लस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है और साइन करना है हमें कोस का, तो माइनस साइन थीटा और थीटा हमारे पास क्या है एक्स, तो कोस का साइन हो जाएगा साइन और ये जा रहा है कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में जिसमें उसका साइन नेगेटिव लेना है, तो माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये हुआ माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, कोस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स आपका कोस स्क्वायर एक्स हो गया और यही आपकी राइट हैंड साइड है।